देखिए आपका 44 लिखवाया जा रहा था ना, देखिए तो कल 45 लिखवाना है। हेडिंग डालिए भाई, सेक्शन आपका पुलिस अधिनियम का 45। पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रस्तुतिकरण। पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रस्तुतिकरण। हेडिंग डालिए, पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का, गिर गया क्या पानी, हाँ पेन निकाल दीजिए, क्या किया जाए, चू हो गया। देखिए, पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रस्तुतिकरण। लिखिए, पुलिस अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि पुलिस अधिकारी का 45 सेक्शन चल रहा है। पुलिस अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करके वह मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करके समन वारंट इत्यादि, अब पूरा नहीं लिखना है, समन वारंट इत्यादि आदेशिकाएं निकलवाए। समन वारंट, इसमें और भी हैं, जैसे कुर्की का वारंट, तलाशी वारंट, गिरफ्तारी वारंट, इसीलिए इत्यादि लिखवा दिया गया। समन वारंट इत्यादि आदेशिकाएं निकलवाए। इसके बाद 46 भी काफी महत्वपूर्ण है, लिखिए धारा 46। यहाँ से चांस है क्वेश्चन बनने का, 46 से भी लिखिए। हेडिंग डालिए 46 में, पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस अधिकारियों द्वारा लावारिस चल संपत्ति को, ऐसी लिख लीजिएगा, फिर एक बार देखिए, पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसी लावारिस चल संपत्ति को, ऐसी जोड़ लीजिएगा थोड़ा, ऐसी लावारिस चल संपत्ति को अपने कब्जे में लेना या अभिग्रहण करना भी दे सकता है। अभिग्रहण करना, अपने कब्जे में लेना, जो किसी वाद से संबंधित नहीं है, जो किसी वाद से यानी कि मुकदमे से, जो किसी वाद से संबंधित नहीं है। लिखिए, प्रत्येक पुलिस अधिकारी लावारिस चल संपत्ति को, प्रत्येक पुलिस अधिकारी लावारिस चल संपत्ति को अपने कब्जे में लेगा तथा उसकी सूची बनाकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये भी थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिस्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, तथा उसकी लिस्ट बनाकर यानी कि सूची बनाकर पुलिस अधीक्षक के यहाँ, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकता है एसपी के यहाँ, पुलिस अधीक्षक के यहाँ प्रस्तुत करेगा तथा क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को इस संबंध में पूर्ण रूप से सूचित करेगा तथा
क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को इस संबंध में पूर्ण रूप से सूचित करेगा। पूर्ण रूप से सूचित करेगा। अब देखिए, जब यूपी आप पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में लिखा है। अब न्यायालय क्या कर, डीएम के यहाँ पेश किया जाएगा। डीएम आपका घोषणा जारी करेंगे, 6 माह का समय देंगे। जिसकी संपत्ति हो आए अपना दावा पेश करे। 6 माह में अगर कोई दावेदार नहीं आता, या आपका कह सकते हैं कि दावेदार आता है लेकिन अपना हक नहीं साबित करता, तो वह बेचा जाएगा और पैसा राज्य सरकार को जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ लिखा ही नहीं गया। यूपी में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ तो बस आपका मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या किया जाए, पूर्ण रूप से भेज दिया जाए। अब मजिस्ट्रेट क्या करते हैं वो अलग बात है। इसको जोड़ लीजिएगा आपका 39 के क्लास 2 से। लिखिए, यह धारा 39 के क्लास 2 की पूरक धारा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यह धारा 39 के क्लास 2 की पूरक धारा है, यानी सप्लीमेंट्री, उसी से आपका उसकी पूर्ति करती है, यानी कि उससे जुड़ी हुई है, ये भी हम कह सकते हैं। जब यूपी में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका 3 सेक्शन पूरा कानून का पढ़ना पड़ेगा। उत्तर माने पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25, 26 और 27, तो हमें लिखना नहीं है। अगला लिखिए भाई, आपका 46 के बाद 47, 47, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। लिखिए, पुलिस अधिकारियों द्वारा दैनिकी रखा जाना। पुलिस अधिकारियों द्वारा दैनिकी रखा जाना। हाँ, दैनिकी रखा जाना। अन्य भाषाओं में आप लिख करके लिखे, दैनिकी नहीं देता। स्टेशन डायरी आप लिख करके लिखिए, स्टेशन डायरी। सामान्य डायरी आप लिख करके लिखेगा सब नाम। स्टेशन डायरी, सामान्य डायरी, साधारण डायरी, रोजनामचा आम, रोजनामचा आम, इंग्लिश में कहते हैं जनरल डायरी। जनरल डायरी हो सकता है इंग्लिश से वर्जन दे दे, आजकल ये भी चल रहा है। जनरल डायरी, शॉर्टकट में जीडी, जीडी, या इंग्लिश में भी दे देता है जनरल डायरी। तो आपका प्रत्येक थाने में एक जनरल डायरी होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रखी जाएगी। तो मैं बताया था, थाने की पल पल की आंतरिक गतिविधियों को किसमें लिखा जाता है, आपका कह सकते हैं कि जीडी में। 2-3 लाइन लिखिए, भले बैरक में ना हो भाई, आगे बढ़कर पूछ सकता है। लिखिए, थाने में पल पल घटित होने वाली बातों का उल्लेख, मैंने सभी बातें भाई, कहाँ ड्यूटी लगी, कहाँ गए, सब बातें, कौन एफआईआर दर्ज किया। थाने में होने वाली पल पल की बातों को इस डायरी में दर्ज किया जाता है। इस डायरी में दर्ज किया जाता है। हो सकता है एविडेंशियल वैल्यू पूछ ले कि आपका इसकी साक्षिक मूल्य क्या होगा, तो बस न्यायालय इस डायरी को मंगाकर हेल्प ले सकता है, और कोई साक्षिक मूल्य नहीं होता।
यानी कि न तो ये सारवान साक्ष्य होगा, न ही संपोषक साक्ष्य, बल्कि हेल्प ले सकता है, सहायता। लिखिए एक लाइन, इस डायरी में लिखी गई बातों का न्यायालय सहायता ले सकता है, हेल्पिंग नेचर की होती है। अगला लिखिए सेक्शन आपका 48, सेक्शन 48, धारा 48 लिखिए, राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। 49 लिखिए, इसमें आगे लिखना नहीं अंदर, कैसे मैंने आपका मॉडल रहेगा क्या। 49, वर्दियां, पद चिन्ह और सज्जा, वर्दियां, पद चिन्ह और सज्जा। लिखिए इसमें आपका ये बना सकता है क्वेश्चन कि कौन निर्धारित करती है, वर्दी कौन पहनेगा, सज्जा, बिल्ला, तो ये स्टेट गवर्नमेंट। लिखिए इसका निर्धारण अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकता है कौन डिसाइड करेगा, तो इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जबकि पुलिस महानिदेशक, अब पुलिस महानिदेशक क्या कर सकते हैं ये भी याद करना है। जबकि पुलिस महानिदेशक समय समय पर, टाइम टू टाइम, समय समय पर वर्दियां पहनने और पद चिन्ह, जबकि पुलिस महानिदेशक समय समय पर वर्दियां पहनने और पद चिन्ह तथा सज्जा धारण करने के लिए, पद चिन्ह तथा सज्जा धारण करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा, डायरेक्शन दे सकेगा, निर्देश जारी कर सकेगा। कब पहनना है वर्दी, कब नहीं, कब साज सज्जा में रहना है। अब अगला अध्याय, ये अध्याय 6, हेडिंग डालिए, अध्याय 6, पुलिस व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान, पुलिस व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान। अध्याय 6, पुलिस व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान। धारा 50 से लेकर 61, यानी कि सेक्शन 50 से लेकर 61, इधर से भी आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। लिखिए भाई, धारा 50, विशेष अपराध अन्वेषण इकाइयां, स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स, विशेष अपराध अन्वेषण इकाइयां। लिखिए इसकी स्थापना, ने इसका वही इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
इसमें ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, इसमें ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर, जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक के स्तर से नीचे का न हो, जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक के स्तर से नीचे का न हो। ऐसी इकाइयां विशेष अपराधों का अन्वेषण करेंगी। ऐसी इकाइयां विशेष अपराधों का अन्वेषण करेंगी। धारा 51 लिखिए। अब सेक्शन 51, इधर की 5-6 धाराएं काफी महत्वपूर्ण है। 51 से 51 लिखिए। सार्वजनिक स्थानों के आरक्षण, हेडिंग डालिए पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थानों के आरक्षण और अवरोध निर्माण करने की शक्ति और अवरोध निर्माण करने की शक्ति तथा सार्वजनिक स्थलों पर संगीत तथा ध्वनि संयंत्रों के प्रयोग को नियंत्रित करना यानी कि कंट्रोल करना, पैराग्राफ चेंज करके क्लास 1 लिखिए। ऐसा पुलिस अधीक्षक द्वारा सार्वजनिक सूचना देकर किया जा सकता है। थोड़ा शॉर्टकट में हम कर दिए हैं। ऐसा अब कौन कर सकता है वो थोड़ा सतर्क रहना। लिखिए पहला क्लास में, ऐसा पुलिस अधीक्षक द्वारा यानी कि डीएम एसपी द्वारा, ऐसा पुलिस अधीक्षक द्वारा सार्वजनिक सूचना देकर किया जा सकता है। यानी कि कोई स्थान रिजर्व किया जा सकता है और जनता का प्रवेश क्या किया जा सकता है, वर्जित या बैरियर लगाया जा सकता है। जिसे लगाते हैं पुलिस कोई आ गया तो ये एसपी के आदेश द्वारा हो सकता है। दूसरा खंड लिखिए। पुलिस अधीक्षक किसी पुलिस अधिकारी को क्लास वाइज लिखिएगा। खंड 2 चल रहा है इसमें। पुलिस अधीक्षक किसी पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित हेतु प्राधिकृत कर सकता है। निम्नलिखित हेतु प्राधिकृत कर सकता है माने अधिकार दे सकता है। निम्नलिखित हेतु प्राधिकृत कर सकता है। अब किसके लिए प्राधिकृत करेगा? पैरा जाकर आप चेंज कर लीजिए, स्मॉल ए लिखिए। स्मॉल ए में लिखिएगा। 2 बातों के लिए अथराइज करेगा। पहला लिखिए विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु, विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु
सार्वजनिक मार्गों और गलियों में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सार्वजनिक मार्गों और गलियों में अवरोध और आवश्यक संरचनाओं के निर्माण के लिए अवरोध और आवश्यक संरचनाओं के निर्माण के लिए इस्माल भी लिखे नीचे किसी विधि के उल्लंघन के लिए किसी विधि के उल्लंघन के लिए वाहनों और उनमें बैठे व्यक्तियों की वाहनों और उनमें बैठे व्यक्तियों की वाहनों और उनमें बैठे व्यक्तियों की जांच करने के लिए उनमें बैठे व्यक्तियों की जांच करने के लिए ये एसपी अथराइज कर सकता है किसी पुलिस अधिकारी को। तीसरा खंड महत्वपूर्ण होगा और तीसरे खंड में आपका जो दिया गया है आपका पिछली बार यूपी एपीओ में भी ऐसा क्वेश्चन बना था। लिखिए आपका पुलिस अधीक्षक, हाँ खंड 3 दो हो गया भाई, खंड 3 लिखिए 3 भाई। क्लास वाइज यहाँ याद करना है, क्लास वाइज पूछा गया था यूपी एपीओ में। लिखिए आपका पुलिस अधीक्षक या सहायक या उप पुलिस अधीक्षक माने पुलिस अधीक्षक या सहायक या उप पुलिस अधीक्षक डीवाईएसपी संगीत एवं अन्य ध्वनि उपकरणों के प्रयोग का संगीत एवं अन्य ध्वनि उपकरणों के प्रयोग का समय यानी कि कब बजेगा समय अथवा उनकी ध्वनि तीव्रता का अथवा उनकी ध्वनि तीव्रता का निर्धारण कर सकता है। अंडरलाइन कर लीजिए, पूरा चांस रहता है पूछने का। ध्वनि तीव्रता का निर्धारण कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसी में अभी लिखना है, धारा चेंज नहीं करना है। पैराग्राफ चेंज करके एरो बना लीजिए। लिखिए धारा 51 का उल्लंघन करना, धारा 51 के आदेश का लिख लीजिए, धारा 51 के आदेश का उल्लंघन करना धारा 83 के तहत दंडनीय होगा। धारा 83 के तहत दंडनीय होगा और अधिकतम 10,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक के जुर्माना लगाया जा सकेगा। अंडरलाइन कर लीजिए, पूछ सकता है। लिखे धारा 52
विधि और हेडिंग डालिए धारा 52, विधि और व्यवस्था बनाए रखना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। लिखिए इसमें आपका, पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट की सहमत से, भाई यहाँ भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, कौन ये सब जारी करता है? पुलिस अधीक्षक, लेकिन किसकी सहमत से? डीएम के। ठीक है, पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट की सहमत से विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए साधारण और विशेष आदेश जारी कर सकता है। साधारण और विशेष यानी कि जनरल और स्पेशल, साधारण और विशेष आदेश जारी कर सकता है। इसी में लिखेगा, इस आदेश का उल्लंघन करना, इस आदेश का उल्लंघन करना इस अधिनियम की धारा 83 के तहत दंडनीय होगा। 83 के तहत दंडनीय होगा। दंड लिखवा गया बार बार, 10,000 रुपया। अगला लिखे भाई, अब देखिए इसमें आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब प्री के लिए लिखवाना संभव नहीं है, कुछ बेरेक से भी पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि नोट्स में हम सब कुछ लिखवा दें, अन्य बातें आपको क्या करना है, बेरेक से भी थोड़ा देखना। अगला लिखिए 53, यातायात का विनियम विनियमन यानी कि रेगुलेट करना। यातायात, ट्रैफिक यातायात का विनियमन। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, पुलिस अधीक्षक यातायात को विनियमित करने के लिए समय समय पर निर्देश जारी कर सकेगा। पुलिस अधीक्षक, अंडरलाइन करिए, कौन जारी कर सकेगा? तो कौन कर सकेगा? एसपी। पुलिस अधीक्षक यातायात को विनियमित करने, हाँ जोर से थोड़ा बोलिए, हाँ समय समय फिर पुलिस अधीक्षक यातायात को विनियमित करने हेतु समय समय पर निर्देश यानी कि डायरेक्शन, निर्देश जारी कर सकेगा। इसी में एक लाइन लिखना अभी, ऐसे निर्देश का उल्लंघन करना, ऐसे निर्देश का उल्लंघन करना इस अधिनियम की धारा 83 के तहत दंडनीय होगा। इस अधिनियम की धारा 83 के तहत दंडनीय होगा।
अगला लिखे 54। एक लाइन का यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। लिखिए भाई, धारा 54 साक्षी का संरक्षण, विटनेस को प्रोटेक्शन देना। साक्षी का संरक्षण यानी कि ये पूछ सकता है कि साक्षी को संरक्षण आपका किस सेक्शन में दिया गया है, तो आपका 54। लिखिए एक लाइन इसमें, साक्षी के संरक्षण के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। साक्षी के संरक्षण के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। अगला लिखिए धारा 55। धारा 55 पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास। पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास कि भाई पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास ये भी आ सकता है। तो पुनर्वास के लिए योजना कौन बनाएगी, तो बस कौन क्या मारेंगे, राज्य सरकार। लिखिए एक लाइन, राज्य सरकार, एक लाइन की धारा है ये। राज्य सरकार अपराधी पक्ष से, राज्य सरकार अपराधी पक्ष से पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा, पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सहायता के रूप में, सहायता के रूप में समुचित उपाय विहित कर सकेगी। ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि पुनर्वास के लिए योजना कौन बनाएगा, तो बस एक लाइन आपका क्या मारेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। किस सेक्शन में, सेक्शन भाई रटना पड़ेगा 55। अगला लिखिए 56 ग्रामीण क्षेत्रों में रक्षकों की भर्ती। विलेज गार्ड या ग्राम रक्षक, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम रक्षकों की भर्ती। पूरा वाक्य लिखिए भाई, केवल रक्षक नहीं, ग्राम बना लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम रक्षकों की भर्ती, विलेज गार्ड बताया भी गया था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन भाई बनने का चांस है, चाहे कार्यकाल पूछ ले या आपका भर्ती कौन करता है, कितने समय के लिए, योग्यता पूछ ले या कार्य पूछ ले, लेकिन एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। लिखिए आपका धारा 56 हेडिंग डालिए ना, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम रक्षकों की भर्ती। लिखिए आपका इसमें क्लाज वाइज लिखिएगा, हो सकता है अंदर से क्लाज वाइज कभी काल आजकल पूछ रहा है, तो पहले क्लाज में 1 में लिखिएगा, खंड 1। लिखिए प्रत्येक गांव या गांवों के समूह के लिए माने एक गांव के लिए या 2-3 गांव के लिए, प्रत्येक गांव या गांव के समूह के लिए उस जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम रक्षकों की भर्ती की जाएगी। उस जिले के एसपी, भाई पुराना पुलिस एक्ट में डीएम था, अब ये नहीं कि यूपी वाला याद रखिएगा, अब उत्तराखंड वाला याद रखना है। कौन भर्ती करेगा, एसपी। भाई सतर्क रहना, यूपी का नहीं, आपका उत्तराखंड में नियम चेंज हुआ है।
तो कौन भर्ती करता है? आपका एसपी। ये पहला खंड। दूसरा लिखिए भाई, आपका दूसरे खंड में लिखिए, आयु। आयु या एज, एज लिख लीजिए। यानी कि ग्राम रक्षक की आयु कितने साल का होगा तो भर्ती किया जाएगा, शॉर्टकट में लिखना है। देखिए, कम से कम 30 साल और अधिकतम 60 साल। 30 से 60 के बीच में, शॉर्टकट में लिखिए भाई क्लास 2 में। 30 से कहाँ तक के बीच में? 60। यानी कि कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 30। लेकिन कितने से ऊपर का नहीं होना चाहिए? 60। बहुत उत्तराखंड 30 और 60 पर खूब क्वेश्चन बनाता है भाई। आपका अलग से भी मैं 2-3 क्वेश्चन बना देता हूँ। 30 और 60 पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अलग से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कहीं, इसी में न ऐड करिएगा, क्योंकि उत्तराखंड 30 और 60 पर क्वेश्चन बनाता है। पहला आपका 60 पर बनता है, जो प्रतिलिप्याधिकार होता है, कॉपीराइट, तो व्यक्ति के मरने के बाद कितने दिन तक अस्तित्व में रहता है कॉपीराइट या प्रतिलिप्याधिकार? तो 60 साल। कहीं अलग से लिख लीजिए, अलग से लिखिएगा कहीं पेज पर भाई, ये या ऊपर जगह हो तो ऊपर लिख लीजिए। प्रतिलिप्याधिकार का समय, तो मृत्यु के कितने दिन बाद तक? 60 साल। कॉपीराइट कहते हैं प्रतिलिप्याधिकार का समय मृत्यु के 60 वर्षों तक। ये क्वेश्चन आ चुका है। जब मर गया आदमी और तो कॉपीराइट उसका कितना दिन तक बना रहेगा अभी मरने के बाद? 60 साल। 30 साल पर भी आपका नियम बनता है, एक क्वेश्चन बनता है। और जब भी आप 30 साल पढ़िए, 3-4 जगह से कोरिलेट करके पढ़िए। पहला 30 साल पर आपका एविडेंस में बनता है आपका जीवित होने की उपधारणा, यानी कि एविडेंस की धारा 107। लिखिए, साक्ष्य अधिनियम, अलग से लिखिए भाई, साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 के तहत 107 पिछले 30 वर्षों से जीवित हैं तो आज भी जीवित माना जाएगा। वही 30 हम लिखवा रहे हैं। पिछले कितने से जीवित हैं? 30 ईयर, 30 ईयर, 30 वर्षों से। तो उत्तरजीविता की उपधारणा किस धारा में? एविडेंस की 107 कितने साल तक पहले सुना गया है, तो कितना साल मैं लिखवाया? पिछले कितने साल से? 30 साल। इसके बाद आपका जो 30 साल का बनता है क्वेश्चन, आपका एविडेंस की धारा 90 से बनता है। कितने पुराने दस्तावेज हैं? साल, कितने साल का? 30 साल। लिखिए भाई, साक्ष्य नियम की धारा 90, वहाँ भी 30 साल। शॉर्टकट में लिखिए, एविडेंस की कौन सी धारा? 90। कितने साल पुराने दस्तावेज? 30 साल। और आपका टीपीए में क्वेश्चन बनता है आपका ये 60 से, यानी कि राइट टू रिडीम, यानी कि बंधक के मोचन का समय क्या है? तो टीपीए की धारा 60 टीपीए की धारा 60 में मोचन का जो समय होता है राइट टू रिडीम, वह भी 30 वर्ष का होता है। 30 यानी 30 वर्ष कई जगह आया है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे बन ही जाता है। देखिए भाई, आपका आगे लिखवा जाए, आपका खंड 3 में लिखिए। खंड 3 आइए, धारा 56 का खंड 3, खंड वाइज चल रहा था, 2 लिखवा दिया गया। एज कितना होनी चाहिए? खंड 3 आपका ग्राम रक्षक के लिए योग्यता, नहीं योग्यता नहीं भाई,
ग्राम रक्षक के लिए निर्योग्यता, निर्योग्यता लिखिएगा, या निर्हरता, निर्योग्यता या निर्हरता। किधर बैठे हो? हर जगह बात उतना करिएगा, बीच में दिखाई दे रहा है ना? हाँ, नहीं तो आगे देखिए, बोली कि ग्राम रक्षक के लिए निर्योग्यता या निर्हरता या अयोग्यता, यानी कि कब डिस्क्वालीफाई होगा। तो जैसे आपके लिए योग्यता क्या है भाई, कम से कम 40% मार्क पाइए और उसके बाद मेरिट में रहिए, तभी तो योग्य होंगे। तो लिखिए इसमें योग्यता, निर्योग्यता या अयोग्यता क्या है। दो लिखिए, फर्स्ट लिखिए, वह नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, वह नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो ग्राम रक्षक नहीं बन पाएगा, मैं बता दूं। अब बताइए, सफाई कर्मी बन जाएगा कि नहीं? गांव का सफाई कर्मी बन जाएगा कि नहीं? 10,000 12,000 पाएगा? वो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि न्यायालय द्वारा वह क्या पा चुका है? सजा। और सजा याफ्ता व्यक्ति आपका कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, ये याद रखिएगा। लिखिए भाई, आपका लिख लिए। सेकंड लिखिए इसमें, उसके विरुद्ध आपराधिक आरोप से संबंधित, उसके विरुद्ध आपराधिक आरोप से संबंधित मामले पर, उसके विरुद्ध आपराधिक आरोप से संबंधित मामले पर या तो विचार किया जा रहा है, या तो विचार किया जा रहा है, या मामला अन्वेषणाधीन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। या तो विचार किया जा रहा है या मामला अन्वेषणाधीन है, माने अंडर इन्वेस्टिगेशन है। चौथा क्लाज भी पूछ सकता है। चौथा क्लाज में लिखिए भाई, 4, चौथा क्लाज में पदावधि, ये पूछ सकता है। पदावधि 3 वर्ष, बस एक लाइन लिखिए, यानी कि एक बार जब विलेज गार्ड वह बना तो अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? 3 साल। और 3 साल बाद उसे फिर से बनाया जा सकता है विलेज गार्ड, यानी कि वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा कि नहीं? तो होगा। लिखिए इसमें पदावधि, लिख लिए 3 वर्ष, शॉर्टकट में लिखिए 3 वर्ष होगी, तथा पुनः निर्वाचन का पात्र होगा, यानी कि पुनः बनाया जा सकता है 3 साल बाद, तथा पुनः निर्वाचन का पात्र होगा, यानी कि उसका फिर से वो चुना जा सकता है विलेज गार्ड। अगला लिखिए आपका सेक्शन 57, हेडिंग डालिए। सेक्शन आपका 57, हेडिंग डालिए, गांव का रक्षक अवैतनिक कार्यकर्ता होगा। गांव का रक्षक अवैतनिक माने वेतन नहीं मिलेगा। गाँव ना है तो लिख लीजिए, अवैतनिक मतलब वेतन नहीं मिलेगा। लिखिए 57, फिर हम बता दें, गांव का रक्षक अवैतनिक कार्यकर्ता होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ग्राम रक्षक को वेतन नहीं मिलेगा,
किंतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित, अंडरलाइन कर लीजिएगा क्या मिलेगा काम करेगा तो, किंतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदेय और जेब खर्च मिलेगा, मानदेय और जेब खर्च मिलेगा। इसी में खड़ी पाई देकर लिखे ग्राम रक्षक आईपीसी की धारा 21 के तहत, ग्राम रक्षक आईपीसी की धारा 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट होगा, लोक सेवक होगा, यानी कि इंग्लिश में पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक होगा। अगला लिखिए आपका 58, गांव के रक्षक की पहचान। गांव के रक्षक की पहचान लिखिए आपका पैराग्राफ चेंज करके, पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ग्राम रक्षक की पहचान के लिए ग्राम रक्षक की पहचान के लिए एक बैज माने बिल्ला, एक बैज कामा दीजिए वर्दी और एक फोटो पहचान पत्र, एक बैज कामा दीजिए वर्दी और एक फोटो पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा, जारी किया जाएगा, निर्गत किया जाएगा। लिखिए आपका सेक्शन 59, हेडिंग डालिए रक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, रक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कुल 9 उत्तरदायित्व दिए गए हैं। पूरा भाई लिखवाना संभव नहीं है प्री के लिए, अब इसको थोड़ा बेरेक से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कुल 9 उत्तरदायित्व दिए गए हैं। ग्राम रक्षक ऐसे साधारण कर्तव्यों का भी पालन करेगा, ग्राम रक्षक ऐसे साधारण कर्तव्यों का भी पालन करेगा जैसा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक निर्देश दें, जैसा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक निर्देश दें। मैंने दोनों डीएम भी निर्देश दे सकता है ग्राम रक्षक को, और कौन दे सकता है, एसपी भी। अगला लिखिए धारा 60 ग्राम रक्षा दल।
लिखिए ग्राम रक्षा दल का गठन पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा। ग्राम रक्षा दल का गठन पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा। इसका कार्य निम्नलिखित होगा। कार्य पूछ सकता है। इसका कार्य निम्नलिखित होगा। फर्स्ट लिखिए निवारक गश्त लगाना। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा। फर्स्ट प्रिवेंटिव या निवारक गश्त लगाना, यानी कि अपराध न हो इसके लिए घूमते रहना। निवारक गश्त लगाना फर्स्ट। सेकंड में लिखिए अपराध कम करने के उपायों को बढ़ावा देना। अपराध कम करने के उपायों को बढ़ावा देना, यानी कि कैसे अपराध कम किया जाए। सेकंड। थर्ड लिखिए पुलिस को उसके कार्य में साधारणतया सहायता करना। पुलिस को उसके कार्य में साधारणतः सहायता करना। अगला लिखिए धारा 61 सामुदायिक संपर्क सूत्र। धारा 61 सामुदायिक संपर्क सूत्र। लिखिए इसका गठन पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जा सकता है। इसका गठन पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जा सकता है। इसका मुख्य कार्य पुलिस बल की उसके कर्तव्यों में। इसका मुख्य कार्य पुलिस बल की उसके कर्तव्यों में सहायता देना होता है, यानी कि पुलिस जब अपना कर्तव्य निभाए तो हेल्प किया जाए। पुलिस बल के कर्तव्यों में सहायता देना होता है। अगला लिखिए अध्याय 7 चैप्टर 7। अध्याय 7 चैप्टर 7 सार्वजनिक व्यवस्था एवं, हेडिंग डालिए सार्वजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में। सार्वजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था धारा लिख लीजिएगा 62। इस अध्याय में केवल एक सेक्शन है आपका 62 धारा लिखिए 62। देखिए इस अध्याय की आजकल विशेषताएं पूछी जा रही हैं। लिखिए यह अध्याय पुलिस अधिनियम का सबसे छोटा अध्याय है। यह अध्याय पुलिस अधिनियम का
सबसे छोटा अध्याय है। लिखिए राज्य स्तर पर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए राज्य स्तर पर नहीं तो लिखवाएगा ना सबसे छोटा अध्याय, आगे लिखिए, अभी बता रहा हूँ मैं। वाक्य बोलिए तो एक बार, क्या अभी बोला गया एक शब्द। लिखिए आपका संपूर्ण राज्य, ऐसे लिखिए संपूर्ण राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी, संपूर्ण राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु, समस्याओं के निवारण हेतु पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन से, यही अंडरलाइन करना है, पुलिस महानिदेशक किसके अनुमोदन से, राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन से आंतरिक सुरक्षा योजनाएं बना सकता है। भाई कौन बनाएगा, किसके अनुमोदन से, स्टेट स्तर पर, ये याद रखिए। तो कौन बनाएगा, पुलिस महानिदेशक, किसके अनुमोदन से, स्टेट गवर्नमेंट। क्या बनाएगा, आंतरिक सुरक्षा योजना, इंटरनल सिक्योरिटी प्लानिंग, न कैसे राज्य को बचाया जाए। इसमें आपका जो दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपका बन सकता है कि जो जिले की आंतरिक सुरक्षा योजना है वह किसके द्वारा बनाई जाएगी। ये लोग गलत करके आ सकते हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट और एसपी द्वारा ज्वाइंट रूप से, भाई अलग अलग नहीं। अब ये ना मार दीजिएगा कि एसपी की सहमत से डीएम या डीएम की सहमत से एसपी या डीएम या एसपी, ये नहीं मारना है। अगर ये दे दे कि जिले की आंतरिक सुरक्षा योजना किनके द्वारा बनाई जाएगी, तो एक लाइन याद रखिए, डीएम और एसपी द्वारा ज्वाइंट रूप से, यानी कि संयुक्त रूप से। लिखिए इसको भाई अलग से, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। जिले की आंतरिक सुरक्षा योजनाएं, जिले की आंतरिक सुरक्षा योजनाएं जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जाएंगी, ज्वाइंट रूप से, संयुक्त रूप से बनाई जाएंगी, ज्वाइंट रूप से। अगला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इन योजनाओं का कम से कम 3 वर्ष में, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन योजनाओं का कम से कम 3 वर्ष में एक बार पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन किया जाएगा। 3 वर्ष याद रखिएगा। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है।
अगला अध्याय लिखिए अध्याय 8। रेस्ट ले लीजिए तब लिखवा जाए भाई। आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, तब आपका लिखवा जाएगा।